पश्चिम बंगाल में आखिर रामनवमी को लेकर इतना तनाव क्यों बना हुआ है, भारी पुलिस बल की तैनाती क्यों की गई है? तो इसके पीछे की वजह यह है कि बीते 2 सालों में यह देखा गया है कि शोभा यात्रा जब निकाली जाती है तो पत्थर फेंक दिए जाते हैं, बम फेंक दिए जाते हैं, यानी कि साफ तौर पर यह समझ आता है कि हिंदुओं को टारगेट किया गया है। और यही वजह है कि इस बार वही स्थिति ना देखने को मिले, पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है। देखिए, साल 2024 की अगर हम बात करें तो मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा हुई थी और शोभा यात्रा के दौरान छत से पत्थर और बम तक फेंक दिए गए थे। इसमें 2 बच्चे और पुलिस कर्मियों समेत 18 लोग घायल हुए थे। अब उससे 1 साल पहले चलते यानी कि 2023 में देखिए, हुगली और हावड़ा में 2 समुदायों के बीच में जबरदस्त तरीके से विवाद हुआ था। इस टकराव में एक की मौत भी हो गई थी, जबकि इस दौरान करीब 15 लोग घायल हुए थे। यानी कि ये बीते 2 सालों की हम आपको जो बातें बता रहे हैं, यानी कि जो जानकारी दे रहे हैं कि बीते 2 सालों में यानी कि 2024-2023 में हिंसा हुई थी और हिंदुओं को टारगेट किया गया था। और वही स्थिति अप्रिय घटना 2025 में ना हो, यही यहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है, क्योंकि शोभा यात्रा आज भी निकाली जाएगी। क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले कह दिया गया था कि भारी तादाद में राम भक्त जो है शोभा यात्रा में जुटने वाले हैं। और यही वजह है कि कोई भी स्थिति बीते 2 सालों जैसी ना देखने को मिले और इस बार कोई भी किसी भी तरीके से ना पथराव हो, ना कोई जो उपद्रवी हो वो त्योहार में विघ्न डालने की कोशिश ना करें। और यही वजह है कि यहाँ पर संख्या जो है पुलिस बलों की वो भारी तादाद में देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी ड्रोन के जरिए भी और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर पुलिस प्रशासन की बनी हुई है। तो देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल में खास तैयारियां की गई है। खास तौर पर बीजेपी की बात करें तो कई कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से भी रखे गए हैं। खास तौर पर आपको बता दें, पूर्वी मेदिनीपुर में नंदीग्राम में जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, आज राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम भी रखा गया है। ये शिलान्यास जो है नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी करते हुए नजर आएंगे। इसे लेकर नंदीग्राम में पूरी तैयारियां कर ली गई है। राम मंदिर अयोध्या में बने राम मंदिर की तरह ही तैयार किया गया है और आज शिलान्यास होना है। इस लिहाज से आज का दिन नंदीग्राम के लिए भी खास रहने वाला है। पूर्वी मेदिनीपुर के नंदीग्राम में ये राम मंदिर जो है वो बनाया गया है और खास तौर पर आपको बता दें, अयोध्या राम नगरी में बने राम मंदिर की तर्ज पर ही इसे तैयार किया गया है। खूबसूरत तस्वीरें पूरे पश्चिम बंगाल से भी निकलकर सामने आ रही है, जहां रामनवमी को लेकर के लोगों में उत्साह है, लोगों में कहीं ना कहीं इसे आस्था भाव से जोड़ा जा रहा है। और खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से राजनीति भी हो रही है, दूसरी तरफ ये खूबसूरत तस्वीर। देखिए, पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर तनाव क्यों बना हुआ है, रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से हिंदू वहां पर असहाय महसूस करते हैं कोई भी त्योहार मनाने से पहले। लेकिन बात अब झारखंड की कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। यहां पर भी देखिए, हाई अलर्ट पर पुलिस बल की जो मुस्तैदी है वो देखने को मिल रही है। वजह यह है कि यहाँ पर भी तनाव के हालात बने हुए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि रामनवमी को लेकर झारखंड में किस तरीके से निगरानी पुलिस प्रशासन की बनी हुई है, ताकि यहाँ पर भी कोई त्योहार में भंग ना डाल पाए। बंगाल की तर्ज पर ही झारखंड में भी पुलिस पहरे में रामनवमी की तैयारी है। यहां भी राम भक्तों पर कई नियम कायदे थोपे गए हैं। तो सवाल ये कि हिंदू त्योहार ही सुरक्षा के बीच क्यों होते हैं? क्या सनातनी अपना त्योहार खुलकर नहीं मना सकता? ये पर्व हमारा है। सरकार को बता देना, तेरा पहरा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे पहरे में कोई दम नहीं। हम मजबूत हैं, हम अपनी रक्षा हम कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। रामनवमी को देखते हुए झारखंड में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। प्रशासन अलर्ट है, खासकर हजारीबाग में, क्योंकि कुछ दिनों पहले हजारीबाग में मंगला शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई। इस बीच हाईकोर्ट का आदेश भी आया। हाईकोर्ट ने राज्य में किसी भी जुलूस में डीजे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। जो अखाड़े इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की बात कह दी। हजारीबाग की रामनवमी के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं, लोगों में उत्साह है, हर्षोल्लास है और यहाँ की रामनवमी दूर दूर से लोग देखने आते हैं। हजारीबाग की रामनवमी जो है सो इंटरनेशनल हो गया है।
हालांकि कुछ असामाजिक तत्व जो है सो इसको बदनाम करने के लिए, खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। मस्जिद के लाइट बुझा करके पत्थरबाजी हुई मंगलवार को। अच्छा, मतलब लाइट बंद कर देते हैं फिर पत्थरबाजी करते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक की और रामनवमी को लेकर कई निर्देश दिए। शोभा यात्रा के दौरान बाइक रैली रोकने के निर्देश दिए गए। पुलिस को सुनिश्चित करना होगा कि आपत्तिजनक गाना न बजे। अफवाह फैलाने वाले दहशतगर्द पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश हैं। इधर हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल पुलिस प्रशासन को सरकार का एजेंट बता रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार भेदभावपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रही है। जो झारखंड सरकार है इसमें विल पावर नहीं है। जैसे आप तुष्टीकरण करना शुरू करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ेगा ही। वही स्थिति झारखंड की आज के दिन में है कि भाई पत्थरबाजी जिसने किया, जिसने शुरुआत किया, उन पे केस करिए। ये सबको खुश करने का प्रवृत्ति से आप न्याय नहीं कर सकते। राम भक्त अपने आप में सक्षम है, अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं और शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण से मना भी लेते हैं। प्रशासन के चलते ही कहीं न कहीं कुछ विफलता के चलते इस तरह की घटनाएं छोटी मोटी होती है, लेकिन इस बार रामनवमी अच्छे से होगा और सौहार्दपूर्ण माहौल से होगा। तमाम सियासत के बीच झारखंड में रामनवमी को लेकर तैयारी पूरी है। मंदिर सज चुके हैं, चौक चौराहों पर भगवा झंडे हैं और लोगों की जुबान पर जय श्री राम के नारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही रामनवमी का हम जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से शहर शहर तैयारियां की गई है। और इस बीच झारखंड को लेकर आपको बता दें कि झारखंड तो रण क्षेत्र में तब्दील नजर आ रहा है और खास तौर पर सोरेन सरकार जो है रामनवमी को लेकर के सख्त नजर आ रही है। खासा सख्ती बरती जा रही है। किस तरीके से पग पग पहरा है आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। हजारीबाग में 30 दिनों में 2 बार हिंसा के बाद ये खास अलर्टनेस बरती जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है। रामनवमी के लिए सुरक्षा व्यवस्था बेहद टाइट कर दी गई है, सख्त कर दी गई है। प्रशासन ने छतों से ईंट पत्थर हटाने तक की हिदायत दे दी है और वहीं पूरे शहर की 15 ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन से छतों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस के जवान शोभा यात्रा मार्ग पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से भी हमने आपको बताया कि क्या वो पहलू है, किस तरीके से पग पग जो है पहरा रखा जा रहा है। झारखंड में हजारीबाग को लेकर के विशेष तौर पर सतर्कता जो है वो बढ़ती जा रही है। सोरेन सरकार जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और खास तौर पर हजारीबाग क्योंकि क्रूशल हो जाता है वहां पर पैनी नजर।